नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बार फिर से नई कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। तो हमारी आज की कहानी है माँ की भूख। यह कहानी है सुशीला की, एक ऐसी माँ जिसने अपना सब कुछ अपने बेटे रोहन और बहू प्रियंका की खुशियों के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन उसकी दुनिया तब धराशायी हो गई जब उसका अपना ही बेटा उसे खाने की एक छोटी सी प्लेट के लिए भी तरसाने लगा। यह कहानी सिर्फ एक बेबस माँ की पीड़ा की कहानी नहीं है, बल्कि उन रहस्यों, षड्यंत्रों और अनकहे सच की कहानी है जो घर की चार दीवारी के पीछे दबे हुए थे। जब एक दिन सुशीला ने बहू के फ़ोन में एक ऐसी बात सुन ली जिसने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी। क्या सुशीला इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा पाएगी या फिर वह मात्र एक बोझ बनकर रह जाएगी? यह कहानी पारिवारिक रिश्तों की टूटन, लालच और एक माँ की अंतिम लड़ाई की दास्तान है। सुशीला ने अपनी आंखें खोली तो पेट में ज्वाला सी धधक रही थी। दोपहर के 2 बजे थे और उसका नाश्ता अभी तक नहीं हुआ था। रसोई की तरफ देखा तो प्रियंका मोबाइल पर किसी से बात करते हुए हंस रही थी। पास ही बने डाइनिंग टेबल पर दोपहर के खाने के बचे हुए व्यंजन रखे थे। सुशीला का गला भींच गया। प्रियंका बोली। उसने धीमे से आवाज़ दी, थोड़ा खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है। प्रियंका ने फ़ोन हटाकर उसकी तरफ एक ठंडी नज़र देखी। अभी मैं बिज़ी हूँ अम्मा, आप ही उठाकर ले लो ना। सुशीला धीरे धीरे उठकर रसोई में गई। बर्तनों में बची हुई 2 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी थी। वह एक प्लेट निकालने लगी, तभी पीछे से रोहन का कठोर स्वर गूंजा। अम्मा, ये क्या कर रही हो? मैं शाम को ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। मेरे लिए खाना नहीं बचेगा तो क्या खाऊंगा? सुशीला का हाथ रुक गया। बेटा, बस ये 2 रोटियां। 2 रोटियां, प्रियंका तीखे स्वर में बोली। आप तो पूरा दिन पड़ी रहती हैं, हम मेहनत करते हैं, आपको इतना खाने की क्या ज़रूरत है? उसने प्लेट छीन ली। उस दिन सुशीला ने चाय पीकर ही गुजारा किया। रात को जब रोहन और प्रियंका अपने कमरे में बंद हो गए तो सुशीला अपने छोटे से कमरे में जाकर फुट फुट कर रोई। यह वही रोहन था जिसे पालने के लिए उसने अपने गहने तक बेच दिए थे। पति के जल्दी गुजर जाने के बाद उसने कितनी मुश्किल से इस बेटे को पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलवाई। शादी के बाद सब बदल गया। प्रियंका ने पहले ही दिन कह दिया था, आप बोझ नहीं बनेंगी तो यहाँ रह सकती हैं। एक दिन भूख से बेहाल सुशीला ने फ्रिज से एक केला निकाल लिया। तभी प्रियंका वहाँ आ गई। अरे, ये मैंने रोहन के लिए रखा था। उसने केला झपट लिया। सुशीला की आंखों में आंसू थे, पर गुस्सा नहीं। वह सिर्फ एक सवाल पूछ सकी, क्या मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ? प्रियंका ने ठंडे स्वर में कहा, सास तभी होती है जब कुछ दे सके। आपके पास देने को क्या है? उस रात सुशीला को अपना बिस्तर गीला लगा। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। तभी बाहर कमरे से आवाज़ आई। रोहन और प्रियंका किसी गंभीर बात पर बहस कर रहे थे। सुशीला ने ध्यान से कान लगाया। प्रियंका कह रही थी, तुम्हारी माँ के नाम की प्रॉपर्टी का पेपर कब लाओगे? मैंने लॉयर से बात की है। अगर वह अपने हस्ताक्षर कर दे तो वह हमारे नाम हो सकता है। रोहन ने झिझकते हुए कहा, वो अभी नहीं करेगी। तो फिर खाने पीने को भी मत दो। जब भूख से तड़पेगी तो अपने आप सब कुछ मान जाएगी। सुशीला का दिल एक पल के लिए रुक गया। सारी भूख, सारी पीड़ा भूल गई। अब वह समझ चुकी थी, यह सिर्फ उत्पीड़न नहीं, एक सुनियोजित साजिश थी। अगले दिन से सुशीला ने एक योजना बनाई। वह भूखी रहती, दर्द सहती, लेकिन अब रोती नहीं थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जिजीविषा की। वह दिन भर कमजोरी का नाटक करती, लेकिन जब भी प्रियंका फ़ोन पर बात करती, सुशीला ध्यान से सुनने की कोशिश करती।
एक सुबह प्रियंका बालकनी में किसी से बात कर रही थी। सुशीला ने पानी के बहाने पास जाकर छुपकर सुना। हाँ बाबूजी, डरिए मत, बूढ़ी अब बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई है। 1-2 हफ्ते और भूखा रखेंगे तो वह पेपर पर साइन तो को राज़ी हो जाएगी। फिर ये घर और प्लॉट दोनों हमारे नाम। आपका कमीशन भी मिल जाएगा। सुशीला का हाथ कांप गया। पानी का गिलास गिरने ही वाला था कि उसने संभाल लिया। अब पूरी तस्वीर साफ हो गई थी। प्रियंका के पिता, जो एक दलाल थे, इस साजिश के मास्टरमाइंड थे। रोहन महज एक कठपुतली था। उस शाम सुशीला ने एक साहसिक फैसला लिया। जब रोहन अकेला था, वह धीरे से उसके पास गई। बेटा, उसकी आवाज़ में एक अजीब शांति थी। मुझे तुम्हारे पिता की याद आ रही है। उन्होंने मरते वक्त तुम्हारे हाथ में हाथ देकर कहा था, उसकी देखभाल करना। रोहन के चेहरे पर एक क्षण का भाव परिवर्तन हुआ। शायद पुरानी यादें कांद गई, पर वह जल्दी ही सख्त हो गया। अम्मा, वक्त बदल गया है। आपको समझदार बनना होगा। वो प्लॉट जो पापा ने छोड़ा है, उसे हम बिल्डर को बेच देंगे। आप बस साइन कर दो, आपकी सेवा होगी। सेवा? सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, भूखे पेट सेवा नहीं, सजा मिल रही है। ये सब भावनात्मक बातें छोड़ो अम्मा, रोहन चिल्लाया। आपकी पेंशन भी तो मुझे ही मिलती है। बदले में आपको घर मिल रहा है। यह सुनकर सुशीला स्तब्ध रह गई। उसकी विधवा पेंशन का पैसा भी रोहन को ही ट्रांसफ़र करती थी। यह सोचकर कि वह घर का खर्चा चलाता है, अब पता चला कि वह पैसा भी उनकी शान और शौकत में जा रहा था और वह खुद भूखी थी। अगले दिन प्रियंका ने एक कागज़ उसके सामने रख दिया। अम्मा, यह आपके प्लॉट का गिफ्ट डीड है, साइन कर दो। आज से आपका खाना अलग बनेगा। सुशीला ने कागज़ को देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। वह नहीं चाहती थी कि उसके पति की अंतिम निशानी इस तरह हाथ से निकल जाए, पर भूख ने उसकी ताकत छीन ली थी। उसने कलम उठाई और अचानक उसका हाथ रुक गया। उसने एक दमदार आवाज़ में कहा, पहले खाना दो, फिर साइन करूँगी। प्रियंका और रोहन की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा जीत हुई। प्रियंका ने जल्दी से 2 रोटियां और दाल लाकर दी। सुशीला ने धीरे धीरे खाया। वह भोजन नहीं, उसकी हार का प्रतीक था। खाने के बाद जैसे ही उसने कलम फिर से उठाई, दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खुला तो सामने सुशीला की बहन का बेटा राहुल खड़ा था। वह शहर में नई नौकरी पर आया था और मिलने चला आया। सुशीला को देखते ही उसका चेहरा उतर गया। वह सुखी टहनी सी दिख रही थी। मौसी, आप ठीक तो हो? बहुत पतली हो गई हो। राहुल की चिंतित आवाज़ ने रोहन और प्रियंका को बेचैन कर दिया। अरे कुछ नहीं, बस उम्र हो गई, प्रियंका ने झट से कहा। पर राहुल समझदार था। उसने मौसी की आंखों में छिपा दर्द पढ़ लिया। वह बैठ गया और बातों बातों में पूछ बैठा, मौसी, आपकी पेंशन आ रही है ना? कुछ दिक्कत तो नहीं? सुशीला ने रोहन की तरफ देखा, जो बेतहाशा शीशे से अपना कॉलर ठीक कर रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, लेकिन अब वह चुप रहने वाली नहीं थी। धीरे से बोली, पेंशन तो रोहन के खाते में जाती है। रोहन की नज़रें सख्त हो गई। उसने तुरंत समझ लिया। उसने कोई बड़ी बात नहीं की, बस कहा, मौसी, कल मैं आपको लेने आऊँगा। मेरे नए फ्लैट में चलना, कुछ दिन रहना। रोहन विरोध करने ही वाला था कि प्रियंका ने उसे रोक दिया। उन्हें लगा चली जाएगी तो अच्छा ही है, प्लॉट के कागज़ पर साइन करा लेंगे। अगले दिन राहुल आया। सुशीला अपना एक छोटा सा बैग लेकर तैयार थी। जाते जाते उसने रोहन की तरफ देखा। बेटा, एक माँ का दिल कितना भी टूट जाए, वह अपने बच्चे को कोस नहीं सकती। लेकिन याद रखना, जिस घर में माँ की आंखों से आंसू और पेट से आवाज़ आती है, उस घर पर कभी भी भगवान की कृपा नहीं होती।
वह चली गई। रोहन के मन में एक पल के लिए ठहराव आया और प्रियंका ने प्लॉट के कागज दिखाकर उस ठहराव को मिटा दिया। राहुल के मन में सुशीला को पहली बार इज्जत और पेट भर खाना मिला। धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरने लगी। एक दिन राहुल ने कहा, मौसी, आपकी पेंशन का पैसा वापस लेना होगा और उस प्लॉट का बचाना होगा। आप चाहे तो मैं एक वकील से बात कर सकता हूँ। सुशीला ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने अब लड़ने का फैसला कर लिया था। वकील के पास जाकर सुशीला ने सारी कहानी बताई। वकील ने उसे एक डायरी लिखने को कहा। हर दिन का हिसाब, कब क्या खाया, कैसा व्यवहार मिला। साथ ही वकील ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को लगाया ताकि प्रियंका और उसके पिता के बीच की बातचीत का पता चल सके। 1 महीने बाद रोहन और प्रियंका के दरवाजे पर कानूनी नोटिस आया। सुशीला ने उनके खिलाफ वरिष्ठ नागरिक उत्पीड़न, गबन और जबरन संपत्ति हस्तांतरण के मामले दर्ज कर दिए थे। साथ में थी डायरी और इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट। पहली बार रोहन की आंखें खुली। प्रियंका और उसके पिता का पूरा खेल सामने आ गया। वह प्रियंका के सामने गिड़गिड़ाया, तुमने मुझसे कहा था ना कि माँ सुख से रहेगी। ये सब क्या था? प्रियंका ने ठंडे दिल से कहा, तुम्हारी मूर्खता का फायदा। अब तुम अकेले पड़े हो। रोहन टूट चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के हाथों में थमे प्यार के कटोरे को सिर्फ एक प्लॉट के लिए भूखे पेट रहने की प्लेट में बदल दिया था। उसने माँ का फ़ोन किया, अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। फ़ोन के दूसरी तरफ सुशीला चुप थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं बल्कि एक अंतहीन भूख के अंत के आंसू थे। उसने फ़ोन नीचे रख दिया। कभी कभी माफ़ी भी इतनी देर से आती है कि वह सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। अब उसकी लड़ाई सिर्फ न्याय के लिए थी, शायद रिश्ते वापस पाने के लिए नहीं।